में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हड़पने के लिए बिल्कुल आमादा है और हर संभव तरीके से बंगाल में जिस तरीके से पैसों का खेल चल रहा है और भाजपा का अपना कोई खास कुछ था नहीं कि भाजपा वहाँ हड़पने में लगी। एक तो जो टीएमसी के सारे नेताओं को वो लगातार पैसों से खरीदते जा रहे हैं। दूसरा, सिर्फ टीएमसी के नेताओं को नहीं, बंगाल के पूरे इतिहास में भाजपा का कुछ वजूद नहीं। तो वो इतिहास में चाहे वो रविंद्रनाथ हो चाहे सुभाष बोस हो, उनको लग रहा है कि हम सब लोग अपने भाजपा के कैडर थे। तो बंगाल में जो बड़े बड़े कवि साहित्यिक से लेकर के पूरे बंगाल के आज़ादी के आंदोलन में या उससे पहले जितने बड़े हस्ती थे, सबको भाजपा वाले धीरे धीरे हड़पने में लग गए। जबकि उनके अपनी नेता नौजवान मोर्चे पर काम करने वाली पामेला गोस्वामी और राकेश सिंह वो ड्रग्स के साथ पकड़े जाए, तो उनके नेताओं का काम तो ड्रग ट्रैफिकिंग करना है। इसी सवाल पर रिया चक्रवर्ती को लेकर के कितना बवाल मचाया गया। आपके सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या बता करके, लेकिन आज वो मीडिया वाले बहुत चुप है बंगाल में, लेकिन बंगाल के लोग इसको लेकर परेशान। तो बंगाल में लोगों में लेकिन ये बात जा रही है कि भाजपा को बंगाल के अंदर सत्ता हड़पने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लोग सजग हैं, लोगों ने त्रिपुरा में देखा है, असम में देखा है, बिहार झारखंड का यूपी का तजुर्बा है, और मोदी जी को तो पूरा देश 2014 से लगातार देख रहा है, झेल रहा है। तो हमें लगता है कि बंगाल में शेष जो भी हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की सफलता भाजपा को मिल गई थी, 40% वोट और 18 लोकसभा सीटें, जहाँ से इनको लग रहा था कि इस बार हम विधानसभा भी कब्जा कर लेंगे, तो हमारी तो पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा। और बंगाल की जनता जागरूक है और वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, बंगाल की भाषा संस्कृति उसको बचाने के लिए, क्योंकि भाजपा अगर वहाँ बंगाल में आती है तो बंगाल के लिए बहुत बड़ा वो एक नुकसान होगा, क्योंकि जो इनका एजेंडा है, दंगा फसाद का जो एजेंडा है, और बंगला भाषा, वो बंगला भाषी और बांग्लादेशी में फ़र्क नहीं करते। इसका मतलब है कि बंगाल के जो मजदूर जो पूरे देश भर में काम के लिए जाते हैं, तो उनको सताया जाएगा बांग्लादेशी कह करके, हर जगह उनको भगाने की कोशिश की जाएगी। और बंगाल के अंदर भी, अभी असम में एक प्रदेश में एनआरसी की बात आई तो 20 लाख लोग एनआरसी में बाहर हो गए, और वो हर तरह के लोग हैं, असमिया बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, बंगला, नेपाली, हर भाषा के लोग वहाँ असम में। तो असम में एक छोटा प्रांत, अगर वहाँ 19-20 लाख लोग एनआरसी में नागरिकता की सूची से बाहर हो जाए, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंगाल में कितना होगा। भाजपा वाले तो टारगेट लेके चल रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ को बाहर करना है, तो क्या हो जाएगा। इसलिए बंगाल में लोग सजग हैं। भाजपा का जो एजेंडा है वो बंगाल के लिए बेहद खतरनाक एजेंडा है, और इस खतरे से बंगाल को छुटकारा चाहिए। और हमें लगता है कि बंगाल में भाजपा का ये चाल सफल है। कौन रोक पाएगा? अब वो जो रोके, अभी इस समय तो मेन वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और वामपंथी भी ताकत तो घटी है, लेकिन हमें लगता है कि फिर भी चाहे वो हमारी पार्टी हो या सीपीएम के लोग हो, तो वामपंथी ताकतें भी फिर से बंगाल में मजबूत होंगी, भरोसा है। लेकिन कुल मिलाकर के इस समय हमने तो ये कहा है कि जो भी रोक सके भाजपा को शिकस्त देने के लिए, जनता उसी हिसाब से वोट करे। जहां मजबूत वामपंथी उम्मीदवार हैं उनको वामपंथ को जरूर समर्थन दे, लेकिन जहां मजबूत वामपंथी अगर स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार नहीं मौजूद हैं, वहां भी ज़रूर इस बात की गारंटी करे कि भाजपा को शिकस्त देगी। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को सहयोग करेंगे आप लोग आगे? नहीं, हमें लगता है कि ये जनता के ऊपर है, हमने कोई ये नहीं कहा। ये ज़रूर है कि टीएमसी के खिलाफ लोगों की लड़ाई है, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या गुंडागर्दी के सवाल पर, लेकिन फिर भी बंगाल में बीजेपी वो सबसे बड़ा खतरा बंगाल के पूरे देश के लिए। इसलिए हम तो बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट हैं कि भाजपा को किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलन मिल के नहीं देखा जा सकता। भाजपा बिल्कुल अलग किस्म की पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसका लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। लोकतंत्र का, चुनाव का इस्तेमाल ये पार्टी करती है सत्ता कब्जा करती है, और एक बार सत्ता में अगर आ जाए तो उनको तो बस तोड़फोड़ करना है, तहस नहस कर देना है सब कुछ, और पूरे देश को बेच देना है। अदानी अंबानी कंपनी राज थोपना है
स्टेडियम अपने नाम पर लिखवा लेना है। पटेल के नाम पर भी स्टेडियम था, तो अब तो पहले पटेल का भी नाम हटा करके वहाँ मोदी का नाम था। इसलिए भाजपा क्या करना चाहती है लोग स्पष्ट समझ रहे हैं। भाजपा चुनाव का, लोकतंत्र का, संविधान का एक तरीके से नाजायज इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन इसका सम्मान नहीं करती। राष्ट्रवाद की बात करके, राष्ट्रीय भावना की बात करके, लेकिन वो चाहे वो हमारा तिरंगा झंडा हो, हमारे देश का संविधान हो, लोकतंत्र हो, उसका सम्मान नहीं करती। और इसीलिए जो भी देश में लोकतंत्र चाहते हैं, संविधान के प्रति जिनके भी प्रतिबद्धता है, वो सारे लोग, बाकी पार्टियां अलग, वो हम नहीं कह रहे कि वो पार्टियां भी बहुत अच्छी पार्टियां हैं, सबकी सब नीति अच्छी है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो लड़ाई बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है। लेकिन भाजपा को रोकना और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना, ये इस समय नंबर 1 चैलेंज है, नंबर 1 टास्क है। और वो पूरे देश में जहाँ भाजपा अभी फिलहाल कमज़ोर है, वहाँ भी तमिलनाडु में, केरल में जहाँ भाजपा अभी कमज़ोर है, लेकिन वहाँ भी लोग बहुत सजग हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी जब भी जाते हैं, गो बैक मोदी 1 नंबर पर ट्रेंड करता है तमिलनाडु से, केरल से। क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग खतरे को समझ रहे हैं।